दोस्तों, तो पहले न्यूज और फिर व्यूज। तो न्यूज ये है कि सऊदी अरेबिया में फर्स्ट टाइम क्रिसमस सेलिब्रेशन की तैयारियां चल रही हैं। जी हां, आप जानते हैं ना, सऊदी अरेबिया एक इस्लामिक नेशन है, एक इस्लामिक देश है और वहां पर इस्लाम के सिवा किसी और धर्म को मान्यता नहीं दी गई थी पहले, पर अब वहां पर धीरे धीरे सभी धर्मों को मान्यता दी जा रही है। इसी के चलते 25 दिसंबर को जो क्रिसमस सेलिब्रेशन होना है, उसके लिए सऊदी अरेबिया में जोरों शोरों से तैयारियां चल रही हैं। दुकानों पे क्रिसमस ट्री और गिफ्ट्स मिलना शुरू हो गए हैं। सैंटा के मैनिक्विन्स भी आप दुकानों के बाहर लगे हुए देख सकते हैं। अब इसमें बड़ी बात क्या है? इसमें बड़ी बात यह है कि कुछ ही दिनों पहले सऊदी अरेबिया और यूएई दोनों ही कंट्रीज ने पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देशों के लिए अपने वीजा को बैन कर दिया था। इसके चलते अभी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर भी सऊदी गए थे, पर वहां उनको किसी ने नहीं पूछा। अपने आप ही अपने ही ऑफिस में उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए थे वो बाहर से नहीं आए थे, बल्कि पाकिस्तान की एम्बेसी के ही लोग थे, क्योंकि मीडिया ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर दिया। सऊदी अरेबिया और यूएई इस्लामिक वर्ल्ड के सबसे अमीर देश हैं और ये बात वो समझ चुके हैं कि अगर अपने देश को आगे बढ़ाना है, अगर अपने देश की तरक्की करनी है, तो हमें धीरे धीरे मुस्लिम देशों से दूरियां बनानी शुरू करनी होंगी, क्योंकि पाकिस्तान जैसे देश, टर्की जैसे देश आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। पर सऊदी अरेबिया और यूएई ये बिल्कुल नहीं चाहता कि उनके यहाँ आतंकवाद पनपे और पैदा हो और उनके यहाँ पर दूसरे धर्म के लोगों पर अटैक हो। इसी के चलते इन अरब देशों ने हिंदुस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैला रहे और सीएए और एनआरसी का विरोध कर रहे लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। और जल्द ही ये अरेबिक वर्ल्ड पाकिस्तान, लीबिया, सोमालिया, टर्की जैसे देशों के लोगों को अपने यहां से बाहर निकालने वाला है। यहां पर हमारे व्यूज इस तरफ इशारा करते हैं कि सऊदी अरेबिया और यूएई, जो मुस्लिम वर्ल्ड के सबसे अमीर देश हैं, अपने आप को इस मुस्लिम ब्रदरहुड से दूर करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि दूसरी मुस्लिम कंट्रीज से उनके यहां लोग आएं और उनके यहां आकर वो अराजकता फैलाएं। अब वो चाहते हैं कि और धर्मों के लोगों को यहां पर आने का मौका देना चाहिए, उनके फेस्टिवल सेलिब्रेट करने चाहिए। इसलिए अब अरब देशों में मंदिर भी बनने लगे हैं। अब वो लोग दूसरे धर्मों को भी रिस्पेक्ट देने लगे हैं। ये बात हमारे देश के कुछ लोगों को भी समझनी चाहिए। जो लोग चाहते हैं कि यहां पर एक सिंगल रिलीजन का राज हो, उनको ये बात समझनी चाहिए कि जितना ये देश वाइब्रेंट रहेगा, कलरफुल रहेगा, अलग अलग धर्मों के लोग यहां रहेंगे, तभी ये देश खुशहाल रहेगा। अगर एक देश एक धर्म के नाम पर बनेगा तो वो पाकिस्तान के जैसा ही बनेगा, केवल एक टेररिस्ट नेशन बनके रह जाएगा। जितने भी सिंगल रिलीजन वाले देश हैं इस दुनिया में, फॉर एन एग्जांपल जितने भी इस्लामिक देश हैं, सब में कहीं ना कहीं अनरेस्ट चल रहा है, सब में उठापटक चल रही है, सब में अंदरूनी लड़ाइयां चल रही हैं। यह बात अब सऊदी अरेबिया को और यूएई को समझ में आने लगी है। एक छोटा सा देश है इजराइल, उसने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि इतने बड़े बड़े इस्लामिक देश उसको छू भी नहीं पा रहे हैं। उसकी तरक्की को और उसके विकास को वो टच भी नहीं कर सकते। इसीलिए अब अरब देशों को यह बात समझ में आ गई है कि अगर आपको तरक्की करनी है, डेवलपमेंट करना है, तो आपको इजराइल मॉडल अपनाना होगा, ना कि इस्लामिक वर्ल्ड के उन देशों का मॉडल जिनके अपने यहां पर लड़ाई, दंगे और फसाद चल रहे हैं, जहां पर फसलें भी धर्म के नाम पर आतंकवाद की बोई जाती हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हम तो बहुत टॉलरेंट हैं।